तो हेलो दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को लव बर्ड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि एक बिगनर के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होने वाली है। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे लव बर्ड से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारियों के बारे में, और जो कि अगर आप ब्रीडिंग कराना चाह रहे हैं लव बर्ड की, तो इतनी बेसिक जानकारी तो कम से कम आपके यहाँ होनी चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, उससे आप एक सक्सेसफुल ब्रीड हासिल कर सकते हैं अपने लव बर्ड्स की, और उनकी ग्रोथ भी आप अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करी जाए लव बर्ड के बारे में, तो लवबर्ड में काफ़ी सारी म्यूटेशंस आती हैं। सबसे पहले तो आप जान लें, एक तो रिंग वैरायटी आती है, एक नॉन रिंग आती है। तो मेरे सामने जो आप लवबर्ड देख रहे हैं, इनमें कुछ रिंग म्यूटेशन भी हैं और कुछ नॉन रिंग म्यूटेशन भी मौजूद हैं। तो लवबर्ड की कुछ मैं खास जानकारी के बारे में आपको बताऊं, तो दोस्तों लवबर्ड ऐसा बर्ड है जो कि अगर एक बार किसी से पेयर लगा लेता है, जैसे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो खुद से कभी उस पेयर को नहीं तोड़ता। अगर उनमें से किसी एक पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, तो इस केस में वो दूसरे बर्ड से पेयरिंग कर लेता है। लेकिन इसमें सब बजीज की तरह नहीं है कि जैसे थोड़ा टाइम के लिए अगर छोड़ दें, अलग कर दें। जैसे कोई बर्ड अगर बीमार हो जाता है, जैसे मेल बीमार हो जाता है, तो फीमेल भग जाती है। बजीज में ऐसा होता है, पेयर तोड़ लेती है वो अपने आप। तो ये केस आपको लवबर्ड में नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों, लवबर्ड जो है वो नेटिव हैं अफ्रीका की, इसलिए इनको अफ्रीकन लवबर्ड बोला जाता है। ठीक है, इनको अफ्रीकन लवबर्ड के नाम से कॉमनली जाना जाता है। तो ये वाइल्ड में जो है दोस्तों, सिर्फ ग्रीन फिशर ही पाई जाती है। बाकी सब जो है ये आर्टिफिशियल ब्रीड हैं, बनाई हुई है इंसानों के द्वारा। वाइल्ड में आपको सिर्फ ग्रीन फिशर देखने को मिलता है। ग्रीन फिशर आप अपने स्क्रीन पे भी सामने देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा एक। तो वाइल्ड में सिर्फ यही आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसकी ब्रीडिंग की बात करें तो बच्चे जो हैं ये 8 से 10 महीने के होने से एडल्ट हो जाते हैं। वैसे तो आप इनकी ब्रीड 11 महीने पे लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको इनफर्टिलिटी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो है 8 से 10 महीने में भी तैयार हो जाते हैं। 8 से 10 महीने में अगर आप इनकी पेयरिंग का लगा दें पहले से ही, तो 8 से 10 महीने के आसपास ये आपको ब्रीडिंग रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा आपको नहीं चाहते, अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हो, तो कम से कम इनसे 11 महीने पे आप ब्रीड लें। और इनका लाइफ स्पैन की बात करें तो दोस्तों 10 से 15 साल जी जाते हैं। ठीक है, और ये जो है एकदम आखिरी टाइम तक ब्रीड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कई बजीज़ में क्या होता है कि वो बुज़ुर्ग हो जाती हैं, ओल्ड एज हो जाती हैं, तो वो ब्रीड करना छोड़ देती हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये लाइफ टाइम तक ब्रीड करते हैं। अगर आप इनको अच्छी डाइट देते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, अच्छी इनकी केयर करते हैं, तो ही। ऐसा नहीं है कि आपने बस बर्ड को एक केज में पटक रखा है, छोड़ रखा है, और आप उन्हें नॉर्मल कंगनी खिला रहे हो और आप उम्मीद लगाओ कि भाई इनको ब्रीड नहीं कर रही है वो, ऐसा। तो इनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। मेल फीमेल की बात करें तो दोस्तों, इनकी जो हड्डी होती है वेंट के साइड की, उसमें अगर आपको गैप गैप है, अगर हड्डी में आपको उंगली लगा के चेक करना है, वो मैं आपको वीडियो में अलग बता दूंगा। लेकिन अभी आप मोटा मोटा हिसाब समझ लीजिए कि अगर इनकी गैप है तो गैप वाली फीमेल होती है, और अगर गैप कम है तो वो मेल होता है। ठीक है, तो अब बात कर लीजिए दोस्तों इसमें कि जो इसका एग्जैक्ट तरीका है, तो वो तो दोस्तों डीएनए होता है कि छाती के पर इनके निकालते हैं। डीएनए का प्रोसेस भी मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो इनका मेन जो अच्छा तरीका है वो है डीएनए से आप इनको कर लें मालूम। और बाकी तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई जो मेल होता है वो, उसको अगर आप पकड़ लो हाथ में तो ज़्यादा शोर मचाता है, फीमेल कम शोर मचाती है। और वो फीमेल जो है वो टांगे फैला के मतलब पर्च पे बैठती है, और जो मेल होता है पास पास बैठता है। तो ये सब चीज़ें तो खैर लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, प्रेफरेंस हैं। जिसको आप प्रेफरेंस दें उस हिसाब से आप मेल फीमेल पता कर सकते हैं। वैसे तो अच्छा तरीका डीएनए कराने का ही है। तो दोस्तों, ये सेपरेट केज में अच्छी ब्रीड करते हैं। कोई भी बर्ड मतलब ये जो है कॉलोनी बर्ड्स हैं, सॉरी, ये कॉलोनी में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं। लेकिन आप चाहो तो सेपरेट केज में भी इनकी ब्रीड ले सकते हो। तो सेपरेट केज का जो इनका साइज़ है वो कम से कम 2 बाय 1.5 बाय 1.5 का होना चाहिए। ठीक है, और बॉक्स इसमें आपको आउटसाइड बाहर ही लगाना है। 2 बाय 1.5 बाय 1.5 के केज में भी आपको बॉक्स बाहर लगाना है। तो क्या उससे बर्ड को अच्छी फ्लाइट मिलेगी, बर्ड जो है अच्छे से उड़ लेंगे। और अगर आप मटकी लगा रहे हो तो मटकी भी आप लगा सकते हो इसमें। और मटकी की गहराई है वो 8 से 10 इंची होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो पूरा ओवरऑल डायमीटर होता है वो तो उसका साइज़ तो हर मटकी पे अलग अलग वेरी करता है, लेकिन गहराई 8 से 10 इंची होनी चाहिए। और जो उसका छेद है, आप ऊपर मटकी का जो होल होता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मटकी का क्या साइज़ होना चाहिए। तो होल का साइज़ आपका 4 इंच होना चाहिए, और घुसने के लिए इनको कम से कम 1.5 इंच के रेडियस का आप जगह दे दें, वहाँ बना दें मटकी में। और अगर बॉक्स के साइज़ की बात करूं दोस्तों मैं, तो बॉक्स अगर आप हॉरिजॉन्टल बॉक्स लगा रहे हैं तो 14 बाय 10 इंच का बॉक्स लगाएं। ठीक है, और 10 इंची गहरी, 8 से 10 इंची गहरी आपको मटकी लगानी है। ठीक है,
और इनका अगर आप वर्टिकल बॉक्स लगा रहे हैं तो वर्टिकल बॉक्स 1 फीट हाइट होनी चाहिए और 10 बाय 10 इंच की लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में 14 इंच हाइट होनी चाहिए, वर्टिकल में 1 फीट हाइट होनी चाहिए। और ब्रीडिंग सीज़न की बात करें तो दोस्तों सितंबर से मार्च ब्रीड करते हैं, 3 से 4 टाइम आप एक साल में इनसे ब्रीड ले सकते हैं। ज़्यादा ब्रीड भी आप ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने बर्ड्स को ऑफ सीज़न में किस हिसाब से तैयार करा है। लोग बोलते हैं कि भाई बर्ड्स हमारे पास ब्रीड नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो भाई ब्रीडिंग जो है वो आप ही पे डिपेंड करती है कि आपने अपने बर्ड्स को ऑफ सीज़न में रेस्ट किस हिसाब से दिया, किस हिसाब से उन्हें तैयार करा है। तो इनसे आप 3 से 4 बार एक साल में ब्रीड ले सकते हो, अच्छी ब्रीड आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनके एग के क्लच की, तो दोस्तों 4 से 7 अंडे दे देते हैं। 9 अंडे भी मैंने देखे हैं इनमें, तो 4 से 7 अंडे एक बार में आपको एवरेज दे सकते हैं। और चिक्स का क्लच भी दोस्तों 4 से 5 निकल सकते हैं, चाहे निकलने को तो दोस्तों 7 भी निकल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जिस हिसाब से आपने अपने बर्ड्स को तैयार करा है उस हिसाब से ये निकलेंगे, ठीक है। अगर आपने बर्ड्स को अच्छी मतलब कैल्शियम दिए, विटामिन दिए, मल्टीविटामिन दिए हैं, एग फूड वगैरह दिया है, सॉफ्ट फूड वगैरह दिया है, सीड मिक्स वगैरह दिया है अच्छा, तो उस पर दोस्तों ब्रीड की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। और उस पर भी डिपेंड करती है कि कहाँ से आपने पेयर ख़रीदे हैं। जनरली दोस्तों इसमें आप यंग पेयर लें जो आपके यहाँ फर्स्ट टाइम आके ब्रीड करें, तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उनको आप थोड़ा बहुत तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बर्ड्स होते हैं उनको तैयार करना मुश्किल होता है और उनको सेट करवाना भी मुश्किल होता है। आपके नए सेटअप पे आके वो सेट नहीं होते, तो वो सब भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। बेसिकली दोस्तों बर्ड्स की क्वालिटी पे ही ब्रीड डिपेंड करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इनका जो ब्रीडिंग साइकिल है उसके बारे में। तो जैसे मैंने आपको एग क्लच बता दिया, सीज़न वगैरह बता दिया, तो दोस्तों इनके जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम 21 से 22 दिन में निकल जाते हैं। कम से कम तो 18 से 20-21 दिन आप समझ लें, इतने दिन में इनके बच्चे निकल जाते हैं। 18 से 21 दिन 22 दिन में बच्चे निकल जाते हैं। और निकलने के बाद दोस्तों ये 45 से 50 दिन जो है तकरीबन, या आप मैक्स टू मैक्स 2 महीना समझ लें, 2 महीने तक ये मटकी में रहते हैं। उससे कम में ये बाहर आ जाते हैं मटकी से। और बाहर आने के बाद भी दोस्तों ये मतलब इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। 1 आध हफ्ते तक ये बच्चे केज में ही आपको इधर उधर घूमते हुए दिख जाएंगे, और फिर ये उड़ना सीख जाते हैं और खाना पीना भी सीख जाते हैं। मतलब ये 18 से 21 मतलब देखिए मैं बता दूं आपको कि फ़ीमेल ने जैसे अंडा कब देती है, तो अगर क्रॉस हो चुका है दोनों पेयर मेल फीमेल के बीच में, तो 1 हफ्ते के बाद आपको एग्स देखने को मिल जाएंगे। और ये अल्टरनेट डेज में एग्स देते हैं। जैसे अगर आज अंडा दिया, मंडे को अंडा दिया, तो ट्यूसडे को नहीं देगी, वेनसडे को अंडा देगी, ठीक है। जैसे आज दिया तो कल नहीं देगी, परसों देगी, इस हिसाब से अंडे देते हैं। और क्रॉस के 1 हफ्ते बाद इनकी अंडे देने की साइकिल शुरू हो जाती है। और 18 से 21 दिन में अंडे नहीं में से बच्चे बाहर आ जाते हैं। और बच्चे बाहर आने के बाद 40 से 45 दिन बाद वो मटकी से बाहर आ जाते हैं। और 1 हफ्ते के बाद वो सेल्फ हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सीड मिक्स आप इनको चाहो तो रेडीमेड सीड मिक्स दे सकते हो, ठीक है। विंटर में आपको इनमें बाजरा मिला देना है, ठीक है, बाजरा मिला सकते हो आप, और ब्लैक सीड मिला सकते हो, फ्लैक्स सीड अलसी भी मिला सकते हो। और इनको दोस्तों इक्वल क्वांटिटी में हर चीज़ मिला के देनी है। इनको मोटी कंगनी भी देनी है आपको, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, सनफ्लावर सीड, बाजरा भी आपको देना है। और इसमें धान भी आपको देनी है, ठीक है। पैडी जो होती है वो भी आप दे सकते हो। तो इनका आप चाहो तो रेडीमेड सीड मिक्स भी खरीद सकते हो, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा हिसाब बता दिया कि आपको सीड मिक्स में क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। कुसुम दाना भी आप इनको दे सकते हो। और लव बर्ड का जो कॉकटेल का जो अपने ब्रीडिंग सीड मिक्स आपने देखा था मेरा, आप चाहो तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको देखो बाजरा देना है, धान देनी है, कुसुम दाना देना है, सनफ्लावर सीड देना है, मोटी कंगनी देनी है, बारीक कंगनी देनी है, ब्लैक सीड देनी है, और लाल कंगनी भी देनी है। ब्लैक सीड आपको सिर्फ सर्दियों में देने हैं, अलसी भी आपको सर्दियों में देनी है क्योंकि वो गर्म होती है। वैसे अलसी को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक सीड आप दे दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आप बता दें सॉफ्ट फूड में ये हर चीज़ खाते हैं। ये मतलब इस मामले में तो लव बर्ड बहुत अच्छा बर्ड होता है कि अच्छी तरीके से डाइट लेता है, जो भी आप इसको दोगे। तो सॉफ्ट फूड में दोस्तों इसको आपको मक्का बॉईल करके दे सकते हो, काले चने आप भिगो के दे सकते हो। आपने मेरा सीड में सबसे बेस्ट तो दोस्तों वो है कि जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, उसमें सॉफ्ट फूड सीड मिक्स का वीडियो था, तो वो आप जाके देख लीजिए। वो आप इनको सॉफ्ट फूड दीजिए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इनको चाहो तो बॉइल्ड राइस भी दे सकते हो, और भीगे हुए गेहूँ वगैरह भी दे सकते हो। और ब्रीडिंग सीज़न में दोस्तों सर्दियों के टाइम में जनरली, तो सर्दियों में आपको दोस्तों इनको एग फूड ज़रूर देना है। एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे आपको एग फूड ज़रूर देना है। एग फूड बनाने का वीडियो भी चैनल पर है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो एग फूड आपको इनको ज़रूर देना है। एग फूड से आपको बहुत अच्छी ब्रीड मिलेगी, और कैल्शियम का जो इनका रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता रहता है। और चिक्स की ग्रोथ के लिए भी एग फूड काफ़ी अच्छा होता है। चिक्स जो है उसे अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। और ये सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजनेबल फ्रूट्स वगैरह भी आप इनको दे सकते हो, एप्पल, बनाना। लेकिन खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि संतरा वगैरह, तो वो चीज़ें आपको नहीं देनी है। खटाई से आपको बर्ड्स को दूर ही रखना है, ठीक है।
और इनके केज में आप कैल्शियम ब्लॉक वगैरह रख दें, बिल्कुल कैल्शियम ब्लॉक के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। वैसे पहले एक वीडियो मौजूद है, लेकिन अभी और अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ कैल्शियम ब्लॉक के लिए भी। तो दोस्तों इनको जो केज है वो आपको प्राइवेसी में रखना है, ठीक है। वैसे तो ये कॉलोनी बर्ड्स हैं, तो आप इनको कॉलोनी में भी ब्रीड करा सकते हो, वाइल्ड में भी कॉलोनी में ही रहते हैं, लेकिन केज में भी आप अगर ब्रीड करा रहे हो तो दोस्तों इनको प्राइवेसी ज़रूर से देनी है। और केज साइज़ वगैरह मैं बता चुका हूँ। और एयर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, सनलाइट इनको चाहिए। और सर्दियों में जो है आप बल्ब ज़रूर लगाएं, जैसे कि मेरे सेटअप है इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक बल्ब लगा रखा है, तो इतने सेटअप में मैंने यहाँ पे 60 वॉट का बल्ब यूज़ करा है, ठीक है। 60 वॉट का फ़िलिप्स का जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है कांच का, वो वाला बल्ब आपको यूज़ करना है, उससे गर्मी यहाँ बनी रहेगी। तो प्राइवेसी इनको चाहिए, एयर वेंटिलेशन चाहिए, गर्मी चाहिए, ठीक है। सर्दियों में आपको इनको गर्मी ज़रूर देनी है, सनलाइट भी हो तो काफ़ी अच्छा है, धूप से इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। और ब्रीडिंग सीज़न के बाद आप चाहो तो इनको, जब गर्मियों का सीज़न आता है तो गर्मी के टाइम आप इनको चाहो तो बड़े किसी फ्लाइंग केज में छोड़ सकते हो। अगर आप सेपरेट केज में ब्रीड ले रहे हो तो आप इन्हें जैसे मार्किंग लगा दीजिए, आप चाहे कलर यूज़ कर सकते हो या चाहे आप रिंग्स यूज़ कर सकते हो, तो उससे आप फ्लाइंग केज में इनको छोड़ सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों लोग जो है पर्च को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों कॉलोनी में या केज में पर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पर्च आपका कमज़ोर है तो उसमें जो है मेटिंग अच्छे से नहीं हो पाती और लकड़ी हिलती है, और मेटिंग अच्छे से नहीं हो पाती तो आपके एग्स में इनफर्टिलिटी का रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करके देखा है कि अगर आप एक पतली रीप लगाओगे तो उससे आपको मेटिंग में जो है वो प्रॉब्लम आती है रीप से, और उसी से आपका एग्स का जो क्लच है वो ख़राब हो जाता है, डेड इन शेल, और इनफर्टिलिटी उससे भी इनफर्टिलिटी आती है। मतलब आप चाहो, अगर आप सोचो कि आप डाइट अच्छी दे रहे हो लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी क्यों आ रही, तो उसका कारण ये भी हो सकता है। तो इसलिए इनको लकड़ी का पर्च लगाएं, मैं बोलूँगा प्लास्टिक का ना यूज़ करें, क्योंकि ये बाइट बहुत तेज़ करते हैं और ये सब तोड़ ताड़ देंगे। इसलिए लकड़ी का पर्च लगाएं, टाइट पर्च लगाएं, जाम वाम की लकड़ी का, नीम की लकड़ी का, आप देख सकते हो। और ये बॉक्सेस अगर आप लगा रहे हो तो बॉक्स के ऊपर ये ब्रीड करते हैं। बॉक्स जो है दोस्तों इनका कॉकटेल वाला साइज़ भी 1x10x10 का बॉक्स मैंने आपको बता दिया, वो आप चाहो तो लगा सकते हो। और बॉक्सेस के ऊपर ये ज़्यादातर ब्रीड करते हुए देखे गए हैं, या चाहे तो प्लेन जो आपका सरफेस होता है केज का वहाँ पे ब्रीड करते हुए देखे गए हैं। तो दोस्तों नेस्टिंग मटेरियल इनके लिए बहुत ज़रूरी है। नेस्टिंग आपको खुद करके देनी है, वरना बहुत टाइम नेस्टिंग में लगा देंगे। आपको 70% नेस्टिंग खुद करके देनी है और 30% इनके ऊपर छोड़ देनी है। तो जो सूखी घास होती है और जो चूना वगैरह पेंट करने की जो पूंछी आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और जो नारियल की घास आती है, नारियल का जो छिलका होता है जो पूजा में यूज़ होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। 70% नेस्टिंग आपको खुद करनी है, 30% इनके ऊपर छोड़ देनी है। फिंच वाला हिसाब किताब है, वरना नेस्टिंग में बहुत टाइम ले लेंगे तो आपको ब्रीडिंग भी आपको लेट देखने को मिलेगी। इसलिए नेस्टिंग आप खुद कर दें, और हर सीज़न के बाद मतलब हर क्लच के बाद आप नेस्टिंग चेंज करते रहें। और उसमें नीम का पाउडर या नोटेक्स पाउडर वगैरह, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि नेस्टिंग को ये एंड्स वगैरह माइट से कैसे प्रोटेक्ट करें, तो वो आप ध्यान रखना उस चीज़ का। टेम्परेचर दोस्तों इनको 23 से 26 चाहिए। अफ्रीका के नेटिव हैं ये, तो इनको थोड़ा वार्म टेम्परेचर ही चाहिए। 23 से 26 टेम्परेचर में आप इनको रख सकते हो, थोड़ा गर्म ही रखना है। लेकिन अब तो खैर बर्ड्स लोकल ब्रीड हो रहे हैं, लोकल बच्चे निकल रहे हैं, तो आप टेम्परेचर में थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए अब बात कर लेते हैं कि ह्यूमिडिटी आपको देखिए 50 से 70% तक रखनी है, ठीक है। 50 से 70% तक रखनी है। और 10-12 साल का इनका लाइफ स्पैन होता है, और ये अच्छे आपके यहाँ ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप स्मॉल केज में छोड़ रहे हैं दोस्तों, तो इनमें आपको फैटनेस की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, बर्ड्स मोटे हो जाएंगे। और तो दोस्तों यही था एक वीडियो। अब इसमें एक बोनस टिप मैं आपको दे दूं कि अगर आप एक ग्रीन फिशर और एक लुटिनो पीच फेस का पेयर लगाते हैं, दोनों अगर रिंग म्यूटेशन के हैं, तो आपको गोल्डन फिशर या येलो फिशर में बच्चे देखने को मिल जाएंगे, जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा कमर्शियल बर्ड भी है, आप चाहो तो इनकी क्रॉस बीट करके अच्छी म्यूटेशन भी चाहो तो आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि लव बर्ड्स अगर आप रख रहे हो तो आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लगाओ मैंने छोड़ दी हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझे बता सकते हो, तो मैं और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। लेकिन ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं इसी तरह किसी अगले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए बाय।